नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अनिल रावत एक बार फिर से अपने पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अघोही अष्टमी का दिन है। तमाम उन माओं को जिन्होंने अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए और उज्जवल भविष्य के लिए आज व्रत रखा है, आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आपको नमन है मेरा। हिंदुस्तान आस्थाओं का देश है, पूजा का देश है, धर्म का देश है। इसी धर्म से जुड़ा हुआ एक त्योहार आज मनाया जा रहा है, जहां तमाम माओं ने अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए और उज्जवल भविष्य की और स्वस्थ जीवन की मनोकामना के लिए आज एक निर्जल व्रत रखा है। अभी कुछ दिन पहले एक व्रत पतियों की स्वास्थ्य के लिए, लंबी उम्र के लिए रखा गया था, वो व्रत भी निर्जल था। खैर, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां हर बार औरतों को ही, यानी कि मातृशक्ति को ही व्रत देना होता है और उन्हीं को ही सबूत देना पड़ता है। मनुष्य और मानव जाति से ना तो कभी सवाल पूछे जाते हैं और ना ही कभी पूछे जाएंगे, लेकिन आज लाइव आने का मेन मकसद इन्हीं सब चीजों पर रूबरू होना है। बीते कुछ दिन पहले एक और निर्मम घटना हुई है। वो हुई है जसपुर कुंडा थाने पर, जहां पर ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख की पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिसमें उत्तराखंड पुलिस और यूपी पुलिस दोनों आपस में उलझ गई है। खैर, मैं इन दोनों घटनाओं को आपस में जोड़ता हूं और जोड़ना चाहता हूं। कुछ सवाल है मेरे मन पे। देखिए, इन दोनों घटनाओं में एक तरफ विक्टिम और एक तरफ अपराधी भाजपा के नेता हैं, वर्तमान सरकार के नेता थे या हैं। एक तरफ मंत्री का बेटा पुलकित आर्या अपने अवैध होटल पर एक लड़की से गलत काम करने की मंशा के चलते उसकी हत्या कर देता है, जिसका पुख्ता सबूत उसने दिया है। लेकिन सरकार जस की तस बनी हुई है और सरकार ना तो कोई उस पर सवाल जवाब कर रही है, ना ही अभी तक किसी उत्तराखंड के मंत्री ने इस पर कोई सवाल जवाब किया हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को ताक पर रखते हुए सब बातें केवल जमीन पर धूले फांक रही है। एक बार फिर से उत्तराखंड की देवभूमि उत्तराखंड शर्मसार हुई है। वो हम दोषी हैं उस बच्ची के, और हम ना तो उसको बचाने में कामयाब हो पाए हैं और ना ही उस जैसी बेटियों को इंसाफ दिलाने में कामयाब हुए। मेरा मानना है कि उत्तराखंड इस देश का दूसरा ऐसा राज्य है जहां बलात्कार और बेटियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार होते हैं। केवल हम धर्म और आस्थाओं से जुड़े हुए प्रदेश में रहते हैं। सबसे ज्यादा धर्म की धार्मिक स्थल हमारी देवभूमि में है। बस यही हमारा सौभाग्य है। इसके अलावा हमने ना तो कभी बेटियों के लिए और ना ही कभी धर्म के लिए कोई बहुत अच्छे काम किए हैं। हो सकता है मेरी इस वीडियो के बाद कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो, लेकिन उस परिवार से पूछिए जिसने अपनी बेटी को खोया है। वो लड़की जो 12th में 88% मार्क्स लेकर एक लंबी उड़ान के सपने देखकर एक होटल पर नौकरी करने के लिए जाती है। बहुत सारे तमाम जमाने के लोगों ने कहा है, यहाँ तक कि भाजपा के एक मौजूदा मंत्री ने भी ये कह दिया है कि बाप ने अपनी बेटी को भूखे शेरों के आगे निवाले के तौर पर भेज दिया। आपकी मंशा आपकी बातों से जाहिर होती है। पलायन का सबसे बड़ा एक मुद्दा उत्तराखंड में रोजी रोटी भी है। पहाड़ों से आने वाले लोग यहाँ पर 7-8 हज़ार रुपये की नौकरी से अपनी आजीविका चलाते हैं। पहाड़ों में 7-8 हज़ार रुपये कमाना बहुत मुश्किल काम है। वो लोग चंद पैसों के लिए नीचे आते हैं और यहाँ नौकरी करते हैं, तब जाके उनका कहीं जीवन यापन होता है। आप एक हफ्ता, मात्र 7 दिन उनकी स्थिति में रहकर देखिए तो आपको पता चलेगा कि पहाड़ों पर स्थितियां आज भी कितनी जर्जर बनी हुई है। धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है। केवल बड़ी बड़ी फाइलों पर उत्तराखंड का विकास आज भी जालियों के नीचे पड़ा हुआ है। खैर, दूसरी ओर कुंडा चौराहे पर मौजूदा सरकार के ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख की पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। देखिए, एक तरफ भाजपा नेता का बेटा एक लड़की की हत्या कर देता है और एक तरफ भाजपा नेता की वाइफ की हत्या हो जाती है। दोनों बार पुलिस नाकाम रहती है। पुलिस किसी भी सिरे तक, कहीं तक भी अपना भूमिका अदा करने में पूरी तरह से फेल रही है। जसपुर वाले खेल में उत्तराखंड पुलिस और यूपी पुलिस दोनों आमने सामने आ गई है। यूपी एक बड़ा स्टेट है, हम यूपी से अलग हुए हैं, लेकिन एक स्टेट अलग है। यूपी की सीएम आदित्य योगीनाथ जी अपने आप में एक ब्रांड है, एक बड़ा चेहरा है। मैं जानता हूं, अगर साड़ी खींचने पर यूपी के एक थाने के पूरे तमाम लोगों को सस्पेंड किया जा सकता है, तो क्या किसी की बीवी की हत्या पर इन पुलिस वालों पर कार्रवाई नहीं बनती? या फिर ये सब कार्रवाइयां केवल चुनावी मुद्दे हैं, चुनाव पर ही कार्रवाई होंगी? सवाल अभी भी वहीं बने हुए हैं। अब आते हैं बात अघोही अष्टमी पर।
मेरा तमाम उन लोगों से अनुरोध है, उन माँओं उन बहनों से अनुरोध है जिन्होंने अघोई अष्टमी पर अपने बच्चे की लंबी उम्र की और अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना की के लिए व्रत रखे हैं। आप देखिए, एक घर की बच्ची अंकिता भंडारी, जिसके लिए उसकी माँ शायद व्रत रखती, वो अब इस दुनिया पर नहीं है। दूसरी ओर ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख की पत्नी, जिनकी एक 5 महीने की बच्ची और एक 3 साल के बच्चा मेरे ख्याल में है, वो अपने बच्चों के लिए व्रत रखती, वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। एक तरफ माँ इस दुनिया से चले गई है, गंदी राजनीति का शिकार हो गई है, एक तरफ एक बेटी इस दुनिया से चली गई है। सरकार के मुंह पर ताले लगे हुए हैं, प्रशासन के मुंह पर ताले लगे हुए हैं, वो इस बारे में बयान जारी करने को राजी नहीं है। कहाँ गई वो फास्ट ट्रैक कोर्ट, कहाँ गए वो फैसले, कहाँ गए वो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ वाले नारे, कहाँ गई वो समानता का अधिकार, कहाँ हैं ये सब न्याय की न्याय प्रणालियाँ आपकी। सवाल वहीं खड़े रह जाते हैं और चुनावी भाषण होते हैं, बड़े बड़े रंगमंच सजाए जाते हैं, बड़े बड़े मंचों से आकर लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत बहुत भयंकर है। उत्तराखंड रेप केस में मेरे ख्याल में देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा क्राइम होते हैं। कहने को हम देवभूमि उत्तराखंड में रहते हैं साथियों, लेकिन स्थितियाँ जर्जर हैं। मेरी अपील है कि बहुत जल्दी इस दोनों केसों पर से पर्दाफाश होना चाहिए ताकि हकीकत ज़माने के सामने आए। किसी के ऑफिस में बुलडोजर चला देने से न्याय नहीं हो सकता। न्याय प्रणाली के लिए कोर्ट बनी हुई है, एक दायरा बना हुआ है, एक तरीका सिस्टम बना हुआ है। आप सिस्टम के खिलाफ जाकर काम करते हैं और वाहवाही लूटते हैं, ये सब चीज़ें बेमानी हैं। उस घर से पूछिए जिस घर से एक बच्ची, जिसने अब अपना घर संजोना था, वो आज इस दुनिया में नहीं है। उस परिवार से पूछिए जिस परिवार की माँ ने अब अपने बच्चों का सुख भोगना था, वो माँ अब इस दुनिया में नहीं है। और उन बच्चों से पूछिए जिन्होंने समझने और संवरने से पहले अपनी माँ को खो दिया है। अगर फीलिंग आपके अंदर बची होगी, दर्द आपको होता होगा, तो इंसाफ की गुहार लगाते इन परिवारों की बात को सुनिए। बस ज़्यादा न कहते हुए अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।